स्टूडेंट ऑफ द डे। मैं लक्ष्मण जाजूदिया, सहायक प्राध्यापक जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा, जो कि गोसे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा में आपका स्वागत करता हूँ। आपके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हमारे छठवें भाग का, छठवें सेमेस्टर का वित्तीय लेखांकन, जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके यूनिट 1 पे सूत्रधारी कंपनी के खाते हैं। जैसे ही हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर पे कहा था, इसमें कि अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसके ऊपर में बात करेंगे। इसके ऊपर में देखेंगे कि सूत्रधारी कंपनी क्या होती है और सहायक कंपनी का अर्थ क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, जो कि एक सूत्रधारी कंपनी जब कभी किसी कंपनी को सहायक बनाती है तो उससे होने वाले नुकसान क्या रह सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो आगे जाने के पहले हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि सूत्रधारी कंपनी का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। दैट इज व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? जब कभी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर में नियंत्रण अथवा किसी भी तरीके से 50% से अधिक अंशों के ऊपर में अगर वो धारण कर लेती है, या फिर उसके जो संचालक मंडल है उसके ऊपर में उसका नियंत्रण आ जाता है, तब उस कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। और जब एक कोई कंपनी है जिसका 50% से अधिक मतों से या फिर अंशों से उसका पूरा नियंत्रण किसी दूसरी कंपनी की तरफ चले जाता है, उस कंपनी को कहते हैं हम लोग सहायक कंपनी। थोड़ा सा समझने के लिए हम आसान तरीके से देखते हैं। एक हम लोग समझते हैं कि कहीं कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए ने बी के 3000 अंशों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे उनके पास ज्यादातर मतों का अधिकार मिल गया। इस तरीके से बी उसकी क्या बन गई है? बी बन गई है सहायक कंपनी और ए बन गई है सूत्रधारी कंपनी। क्या हुआ? बी के पास 4000 शेयर्स थे। उन 4000 में से ए ने कितने खरीद लिए? 3000 शेयर्स या 3000 अंश खरीद लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बी कंपनी के 3/4 अंशों पर या मतों पर अब किसका अधिकार आ गया? ए कंपनी का अधिकार आ गया। इसी का मतलब क्या हुआ कि ए कंपनी होल्डिंग कंपनी बन गई, बी कंपनी सहायक कंपनी बन गई। इसी के लिए हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50 या उससे अधिक अंशों पर नियंत्रण कर लिया या मतों पर नियंत्रण कर लिया, या फिर उसके संचालक मंडल में उनका नियंत्रण हो जाता है, तब नियंत्रण करने वाली कंपनी सूत्रधारी कंपनी बन जाती है, और जो कंपनी का मतों का अधिकार दूसरे कंपनी में चले जाता है वो उसकी सहायक कंपनी बन जाती है। दैट इज व्हाट इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। यहाँ पे हमने क्या कहा? ए कंपनी ने बी कंपनी के 4000 शेयर्स में से 3000 शेयर्स नियंत्रण में कर लिए, खरीद लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 शेयर्स जो है बी कंपनी का, वो किसके पास है? ए के पास है। इसका मतलब ए कंपनी अपने आप होल्डिंग कंपनी बन गई और बी कंपनी क्या बन गई? सहायक कंपनी बन गई। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो एक ही तरीके से हम दोनों भी जो ये है टर्म, उसका मतलब समझ सकते हैं। सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के 50% या उससे अधिक अंशों पर, मतों पर, या फिर उसके संचालक मंडल पे जब पूरी तरीके से नियंत्रण करने लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण करने लग जाती है, तब वह कंपनी सूत्रधारी बन जाती है। और जो कंपनी अपना नियंत्रण खो बैठती है या अपने अंशों को दूसरे कंपनी को, ज्यादा 50 से अधिक अंशों को दूसरे कंपनी को दे देती है, उस कंपनी को कहा जाता है सहायक कंपनी। अब किन तरीकों से संभव हो सकता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की सहायक बन जाए? तो पहला तरीका हो सकता है कि सूत्रधारी कंपनी
वह बनेगी जिसके पास आपके 50% से अधिक अंशों का धारण हो। उसने आपके जितने भी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि 4000 अंश थे, उसमें से 3000 ए ने ले लिए, इसका मतलब ए क्या बन गई, सूत्रधारी कंपनी बन गई। किसकी सूत्रधारी बनी, बी की। बी क्या बन के रह गई, सहायक कंपनी बन के रह गई। मतलब 50% से अधिक अंश हम दे देते हैं, या फिर वो कंपनी 50% से अधिक मतों पर अधिकार जमा लेती है। अब हम सबको पता है मतों पर अधिकार जमाने के लिए हमको क्या लगते हैं, वापिस से अंश ही लगते हैं, शेयर ही लगते हैं। तो यहाँ पे भी फिर तकलीफ हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है कि संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण हो, जिसको हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा था। उस संचालक मंडल में अगर मेरा नियंत्रण हो जाएगा एज ए कंपनी, तो अपने आप वो संचालक मंडल वही करेगा जो ए कंपनी कहेगी। इसका मतलब ए कंपनी क्या बन गई, सूत्रधारी, और बी कंपनी फिर से क्या बन गई, सहायक। या फिर ऐसा हो जाए कि जो आपकी होल्डिंग कंपनी है, जो आपकी सूत्रधारी कंपनी हो, किसी और कंपनी की सहायक कंपनी हो, उस परिस्थिति में भी संभव है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कंपनी बी कंपनी, ए कंपनी सूत्रधारी है बी की, बी सूत्रधारी है सी की। इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑटोमेटिकली किसकी सूत्रधारी हो जाएंगी, अपने आप सी की भी सूत्रधारी हो जाएंगी। ठीक है, तो इन 4 तरीकों से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी का सूत्रधारी या सहायक बनना संभव हो सकता है। ये इस बात से समझ में आता है कि 50% से अधिक, 50% से अधिक आपका उनके कंपनी के अंदर अंशों पे, मतों पे, या फिर संचालक मंडल के गठन पे नियंत्रण होना जरूरी है। अब बात करते हैं सूत्रधारी कंपनी होने के आपको लाभ क्या हो सकते हैं। जब आप सूत्रधारी कंपनी बनते हैं तो उसके कुछ लाभ और हानि दोनों रहेंगे। पहले हम लाभ की बात करते हैं कि क्या एडवांटेजेस रह सकते हैं। पहला लाभ हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा की समाप्ति होती है। प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन। जब आप किसी कंपनी को अपने सहायक कंपनी बना लेते हैं, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सहायक कंपनी बनने के बाद हम लोग प्रतिस्पर्धा की मार्केट के अंदर से पूरी तरीके से समाप्ति करने की कोशिश करते हैं। पहले 10 प्रतिस्पर्धक थे हमारे, अब उसमें से हमने 2 को सहायक बना लिया, तो हम 8 ही प्रतिस्पर्धक बनेंगे, और इसके साथ ही हमारी ताकत भी बढ़ते जाएगी। क्योंकि अब पहले हम अकेले रह थे, अब हमारे साथ हमारी 2 सहायक कंपनी भी हो गई है। इसका मतलब हम लोग 3 लोग अब मार्केट के अंदर में, बाजार के अंदर में आसानी से प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा में कमी ला सकते हैं। कई सारे उदाहरण हैं इसके लिए। आप अपने मोबाइल वापरते हैं, मोबाइल के अंदर आप लोग देखते होंगे कि जो जियो आया है उसने यही किया है कि प्रतिस्पर्धा की समाप्ति कर दी, कई सारी कंपनियों को अपना सहायक बना लिया और उसके साथ आगे बढ़ रहा है। पहला उसका लाभ। दूसरा है, अगर कोई कंपनी सहायक बन भी जाती है, उसके बावजूद उसका खुद का एक पृथक अस्तित्व रह सकता है, एक अलग आइडेंटिटी बोलते हैं जिसको, वो भी रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी ने आपको अपनी सहायक बना लिया है तो आपको उसी के नाम से करना होगा, ऐसा कहीं जरूरी नहीं। आपको जानना होगा ये चीज कि हर सहायक का भी हो सकता है कि अपना खुद का एक अलग साख हो, अपनी खुद की एक अलग पहचान हो। एक उदाहरणार्थ हम ये देख सकते हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग सब लोग YouTube के माध्यम से मिलते हैं। YouTube पे ऑनलाइन लेक्चर ही प्लेटफॉर्म से कि YouTube किसका सहायक है, YouTube सहायक है। किसका है सहायक, आप जानेंगे। गूगल सूत्रधारी कंपनी है YouTube की। यही देखिए, यहीं पे है कि आप देखिए YouTube का अपना पृथक अस्तित्व, अलग अस्तित्व। उसके बाद भी हमको ये जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि गूगल एक सहायक कंपनी है किसकी, YouTube एक सहायक कंपनी है किसकी, गूगल की। गूगल सूत्रधारी है। तो इस तरीके से आपका खुद का अस्तित्व भी वहां पे रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम सहायक बन गए हैं इसका मतलब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा या नहीं रहेगा। हमारा पृथक अस्तित्व रहता है। उसके बाद में पृथक खाते और परिणाम रहते हैं। ये भी बहुत बराबर है कि जब हम किसी भी कंपनी के खाते बनाते हैं, चाहे वो सूत्रधारी कह रहे हैं चाहे वो सहायक कह रहे हैं, पहले तो पृथक अलग अलग ही होते हैं, अलग अलग ही खाते बनते हैं, अलग अलग ही परिणाम आते हैं। आखिर में जब फाइनल किया जाता है, जब उसको पूरा एक किया जाता है, तब हम लोग कंपोजिट बैलेंस शीट या कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तब वो खातों का मिलान होता है और एक साथ में वो खाते लिखे जाते हैं। उसके पहले तो
सूत्रधारी का खाता अलग लिखा जाएगा ताकि हमको परिणाम पता चल सके सूत्रधारी का क्या है और सहायक का क्या है। तो दोनों के अलग अलग खाते और परिणाम लिखे जाते हैं और आखिर में उनको जाके कंबाइन किया जाता है। उसके बाद कार्य क्षमता में वृद्धि। जब कभी आप किसी भी कंपनी को अपने सहायक बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होने की पूरी संभावना रहती है। आप पहले से अधिक बाजार के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपना स्वामित्व बैठा सकते हैं। पहले से ज्यादा आपका जो बाजार के ऊपर में जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे ग्राहक होते हैं, उनके ऊपर हमारी पहुंच ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको एक जो सहायक कंपनी का जो नेटवर्क रहता है, जो पूरी व्यवस्था रहती है, वो वैसी की वैसी आपको मिल जाती है। उनके ग्राहक मिलेंगे, उनकी पूरी व्यवस्था मिलेंगी। वो जो बाजार में जिस तरीके से जाते हैं वो बाजार आपको तैयार अपने पास मिल जाते हैं। तो आपकी कार्य क्षमता में बहुत वृद्धि हो जाती है, आप पहले से अच्छा परिणाम दिखा सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर, जोखिमों की कमी। निश्चित तौर पे जब प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, तो जोखिम भी कम हो जाएंगे। जोखिम कैसे आते हैं? तो जोखिम आने के कई सारे हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण जोखिम निर्माण होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के कारण होते हैं, कई बार आर्थिक स्थिति के कारण होते हैं। लेकिन जब हम लोग कई सारी कंपनियों को अपने अंदर सहायक बना के लेके चलेंगे तो जोखिमों में कमी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वो हमें संभालने की क्षमता रखते हैं और इन चीजों के वजह से हम उसको क्या बोल सकते हैं, अपने नियंत्रण में, जोखिम को नियंत्रण करने के, कम करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद साख में वृद्धि, मतलब गुडविल। आपकी गुडविल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी गुडविल? क्यों? क्योंकि पहले के मुकाबले आपकी प्रतिस्पर्धा कम हो गई है, अपनी कार्य क्षमता बढ़ा दी है, बाजार पे आपका ज्यादा प्रभाव है, बाजार पे आपका ज्यादा नियंत्रण है, ग्राहकों तक पहुंच बढ़ रही है, क्योंकि आपके पास में कई सारी सहायक कंपनियां हैं। इसका मतलब ही क्या होगा कि आपकी गुडविल स्ट्रांग होगी, आपकी गुडविल साख जो है वो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। उसके बाद कम विनियोग में अधिक कंपनियों पर नियंत्रण। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंस में सबसे बड़ा क्या बोलते हैं चीज मानी जाती है कि कम से कम विनियोग में हम ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को क्या बोलते हैं नियंत्रण में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि एक कंपनी सूत्रधारी है किनकी, एक्स, वाई और जेड की। अब किन्हीं कारणों से क्या हुआ कि ए कंपनी को पी कंपनी ने सूत्रधारी बन गई। पी कंपनी ए की सूत्रधारी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, ए सहायक बन गई किसकी, पी की, और निश्चित तौर पे अपने आप एक्स वाई जेड भी किसकी सहायक बन गई, पी की सहायक बन गई। मतलब पी कितने कंपनियों की सूत्रधारी बन गई एक ही समय पे। एक कंपनी को उसने अपने अंदर सहायक बनाया, अपने आप 4 कंपनी की सूत्रधारी बन गई है। तो क्या हुआ, कम विनियोग में अधिक कंपनियों पे आप नियंत्रण ले सकते हैं, आसानी से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरीके से आप कम विनियोग, कम इन्वेस्टमेंट में 4 कंपनियों के ऊपर में हम लोगों ने क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया। आखिरी, मूल्यों में कमी। निश्चित तौर पे जब आपकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से क्या बोलते हैं, अपने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीकों से आप ये सब चीजें बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, कम विनियोग में आप अधिक कंपनियों पे नियंत्रण कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपके पास में एक मौका रहेगा जिसमें आप उन जो आप बेचते हैं, चाहे वो गुड्स रहे या सर्विस रहे, उसको क्या कर सकेंगे, उसके मूल्यों में कमी ला सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स जो हमारा है उसका प्रिंसिपल काम आता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप बड़े क्षमता के ऊपर में कोई चीज का उत्पादन करते हैं तो अपने आप उसकी मूल्यों में, उसके प्राइसेस में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि जब हम ज्यादा क्या बोलते उत्पादन करते हैं तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल ज्यादा लगता है, तो वो हम सस्ते में खरीद सकते हैं और इसीलिए हम मूल्यों में कमी ला सकते हैं। ये हुए सूत्रधारी कंपनी के कुछ लाभ। अब आगे हम देखेंगे सूत्रधारी कंपनी के नुकसान क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं सूत्रधारी कंपनी के होने के कारण
क्या क्या हानियां अर्थव्यवस्था या फिर सहायक कंपनी को या फिर बाजार को सहनी पड़ सकती है या क्या हो सकती है, उसके ऊपर हम पहली बात करेंगे। तो पहली चीज या पहली बात जो हमको ख्याल रखनी है इन हानियों में, तो पहला होता है एकाधिकार। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक कंपनी कई कंपनियों की सूत्रधारी बन जाती है, उससे क्या होते जाता है, एकाधिकार आ जाता है। अब एकाधिकार से क्या तकलीफ हो सकती है या क्या परेशानी, उससे कैसी हानि हो सकती है। जैसे एकाधिकार आ जाता है, शक्ति का एकाग्रीकरण हो जाता है, एक ही जगह शक्ति जमा हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि बाजार पे उनका नियंत्रण बनते जाता है। तो चाहे अपने हिसाब से ऊपर नीचे कैसे भी बाजार को सरका सकते हैं, कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि सूत्रधारी कंपनियां ज्यादा न हो, ऐसा समझा जाता है। दूसरा हो जाता है अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण मतलब कैपिटलिज्म ज्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि एक ही कंपनी के हाथ में बहुत सारे नियंत्रण आ जाता है, बहुत सारे क्या बोलते चीजें आ जाती है, तो पूंजीकरण बढ़ते जाता है। इस पूंजीकरण के क्या कारण क्या हो सकता है कि आपके जो ग्राहक है, श्रमिक है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि जो दूसरी कंपनियां हैं, उनके वहां पे पूंजीकरण का नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके बाद आएगा आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। निश्चित तौर पे जहाँ पे पूंजीकरण बढ़ते जाएगा, एकाधिकार होते जाएगा, धन का एकाग्रपना होते जाएगा, उस परिस्थिति में आर्थिक शक्ति भी एक जगह जमा होते जाएगी, क्योंकि उस सूत्रधारी कंपनी के पास में जरूरत से ज्यादा पूंजी रहेगी और उस पूंजी का दुरुपयोग भी होने का पूरा ये रहेगा, मौका रहेगा। जो हमारा अगला क्या बोलते पॉइंट है कि धन का दुरुपयोग होता है। धन का दुरुपयोग क्यों होगा? क्योंकि आपके पास अधिक धन है। ये जो अधिक धन है, ये अधिक धन ही क्या करवाएगा, उसका दुरुपयोग करवाएगा। उसको जिस तरीके से हमने वापरना चाहिए, जिस तरीके से हमने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा और उसी कारण धन का क्या होते जाएगा, दुरुपयोग होते जाएगा। उसके बाद अल्पमत अंशधारकों के हितों की उपेक्षा होगी, उनके हितों का नुकसान होगा। कैसे होगा? क्या होता है कि कंपनी ए जो आपकी सूत्रधारी है, वो कंपनी बी के अंदर में उसका 3/4 हिस्सा है। ये 3/4 हिस्से के अंदर में वो कभी भी यही चाहेगी कि उसका जो 3/4 हिस्सा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। जो 1/4 हिस्सा है अल्प अंशधारकों का, अल्प अंशधारक का जो हिस्सा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, माइनॉरिटी शेयर होल्डर। उनका ज्यादातर ध्यान खुद के अंश पे रहेगा या खुद के हिस्से पे रहेगा, जो कि 3/4 हिस्सा है। इसीलिए क्या होगा कि अल्पमत अंशधारकों की उपेक्षा होगी, उनके हितों का नुकसान होगा। वहां पे उनको वो चाहिए नहीं मिल पाएगी जो उन्हें मिलनी चाहिए। उसके बाद उपभोक्ता तथा श्रमिकों को भी क्षति होने की संभावना रह सकती है। किस तरीके से संभावना रहेगी? आपके पास बाजार का एकाधिकार आ गया, पूंजीकरण आते जा रहा है, आपके पास में आर्थिक शक्ति है, आप निश्चित तौर पे जो हम बोलते हैं कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है वह करेंगे। उससे क्या होगा कि उपभोक्ताओं की उपेक्षा होगी, उनको उनके बराबर मूल्यों पे सामान नहीं मिल पाएगा, वस्तु नहीं मिल पाएगी, सर्विस नहीं मिल पाएगी। इस तरीके से उपभोक्ताओं को क्षति पहुंचेगी। फिर श्रमिकों का क्या? तो श्रमिकों का भी यही नुकसान होगा। श्रमिकों को भी उनकी मेहनत के अनुसार मेहनताना नहीं मिलेगा, उनको उनका पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। इस तरीके से श्रमिकों को क्षति पहुंचेगी। फिर आखिरी सहायक कंपनी का शोषण होगा। जो सहायक कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि जो प्रबंधन होता है सूत्रधारी कंपनी का, उसका ज्यादा ये नहीं रहता है, उससे उनको लाभ नहीं मिलता है। जब उनको उस कंपनी से ज्यादा लाभ नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे वो उस सहायक कंपनी का शोषण करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग धन के दुरुपयोग की बात करते हैं तो धन का दुरुपयोग कैसे होता है? तो जब जो अपने ये रहते हैं प्रबंधन के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि सहायक कंपनी के अंदर में खुद के अधिक से अधिक ज्यादा खर्चे दिखाते हैं, खुद के अधिक क्या कहते हैं उसको, सैलरी जिसे हम पगार कहते हैं, वो दिखाते हैं। और उसी के कारण वो लोग क्या करते हैं, वहां पे ज्यादा खर्चे दिखा के वहां से पैसा निकाल लेते हैं। इस तरीके से वो सहायक कंपनी का शोषण करते हैं और धन का दुरुपयोग करते हैं। ये था जो हमारी सूत्रधारी कंपनी के कहते हैं अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी का थ्योरेटिकल पोर्शन जो है।
इसके अगले लेक्चर में हम लोग आगे की चीज देखेंगे फॉर रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।